हुआ उन हमले में देवबंद दारुल देवबंद के अंदर का मुल्ला पकड़ा गया फर्जी सर्टिफिकेट के अंदर, वो बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को अपने मदरसे में पढ़ा रहा था। आज भी तुम्हें सुन्नी जमात का एक भी आतंकवादी नहीं मिलेगा। जितने आतंकवादी मिलेंगे उनका पैजामा ऊंचा होगा, उनके माथे पे गीठा होगा, तस्वीर पीछे होगी। अब बात तस्वीर पीछे चल रही है, अल्लाह का नाम पीछे चल रहा है, हाथे चल रहे हैं और मुंह आगे चल रहा है। अरे गवारो, कुरान में पढ़ो और जब भी किसी आतंकवादी को पकड़ो तो उस आतंकवादी का जरा होलिया देख लो, जरा शकल देख लो, उसकी सूरत देख लो, उसका चेहरा देख लो। ऊपर से हसीन होगा, अंदर से बिगड़ी मसीन। चैलेंज है मेरा, मेरे पास दोनों पेपर हैं इंटरव्यू के, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान। अगर तुम कल पेपर ना लेना चाहो तो मैं प्लेन का टिकट कैंसिल कर दूंगा और तुम्हें पेपर दिखाऊंगा। किसी एक सुन्नी आतंकवादी दिखा दो, खुदा की कसम साकिब रजा खान अजहरी अपने दोनों हाथों को कटवा देगा। आज तक जितने आतंकवादी हैं ये सब यही सऊदी नजदी के हराम के मुल्ला मौलवी हैं जिन्होंने फातिमा की कब्रों को खुदवाने का आर्डर दिया। आतंकवाद कौन है? आतंकवाद हम नहीं है। सुनो, हम औलिया का जश्न मनाएंगे बार बार और जो जल रहे हैं उनको जलाएंगे बार बार। जो दुश्मने नबी है वो ढाया करे मजार, हम आशिके नबी है बनाएंगे बार बार। दुश्मन कौन है? जो कब्र को खुदवाए, मजार को खुदवाए, सलाम को हराम, दुरूद को हराम, फातिहा को हराम। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, गाजीपुरवा के मुसलमानों, ये जर्दा पक रहा है, ये बिरयानी पक रही है, ये पुलाव पक रहा है, ये खिचड़ा पक रहा है। कल बारात आएगी, अब बावर्ची जब आया है तो क्या बावर्ची खड़ा होकर मुदता है? क्या बावर्ची बगैर पानी के पेशाब करता है? नहीं, ये बावर्ची इज्जत के साथ खाना पकाएगा, अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, अल्लाह से दुआएं मांगता रहेगा और दुआओं में ये कहता रहेगा, मौला मेरा खाना अच्छा पक जाए, मौला मेरा खाना अच्छा पक जाए। पाक साफ होकर 90 रुपए किलो का चावल खरीद के आया है और 100 रुपए किलो का गोश्त आया है, उसी के अंदर तेज पत्ता पड़ा है, उसी में लकड़ी पड़ा है और तमाम सामान है। अब धुला गया, इज्जत से पकाया गया और पकाने के बाद में हम जैसे मौलवियों को बुलाकर उस पर फातिहा कराया गया तो हम आए तो क्या गाली बकते? नहीं, हमने पहले कुरान की आयत पढ़ा, औज़ुबिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ा, सूरह इखलास पढ़ा, वो दुआ पढ़ दिया, आयतुल कुर्सी पढ़ दिया और पढ़ने के बाद सारी कायनात के जो मालिक है उनके वसीले से हमने बख्श दिया। तो क्या खाना हराम हो गया? बताओ जालिमो, क्या चावल हराम है? मैं चावल निकाल दूं। गोश्त हराम है, मैं गोश्त निकाल दूं। तेजपत्ता हराम है, मैं तेजपत्ता निकाल दूं। जिसने पकाया क्या वो हराम है? मैं उसे निकाल दूं। सच तो ये है कि हरामी तू खुद है। अगर हरामी ना होता तो गलत जुमलों का इस्तेमाल ही न करता। अरे जुमेरात का दिन देख ले, जुमेरात होता है, हमारी औरतें, तुम्हारे घर की औरतें नहा लेती है, नहाने के बाद चूल्हा लीप लेती है, लीपने के बाद बदन अपना साफ करती है, साफ करने के बाद घर में इंतजाम करती है, पतीली चढ़ाती है, अब बच्चे को छूने नहीं देती है। अरे मेरे बेटा, इसमें फातिहा होगा, इसमें अल्लाह का नियाज होगा, नबी का फातिहा होगा, गौस का फातिहा होगा। अबे बेवकूफ, जब नहाकर बदन धोकर पाक साफ होकर गुस्ल करके पकाया जाए, कुरान की तिलावत की जाए और फातिहा कर दिया जाए, बख्श दिया जाए तो वो हराम हो गया। और तेरे घर की औरत नजासत में खाना पकाए, नापाकी में, वो हराम नहीं हुआ। कमीने, अपनी वक्त सुधर जाओ। यही वजह है जो तुम्हारी जमात का कहीं हाफिज सईद आतंकवादी निकला, कहीं मुल्ला उमर आतंकवादी निकला। बता, जितने मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं, एक भी आतंकवादी दिखा दो तो अल्लामा साकिब रजा खान अजहरी अपने हाथ भी कटवा देगा, अपने पैर भी कटवा देगा, तुम्हें अपने गले से लगा लेगा। और अगर तुम झूठे हो तो तुम आओ, तौबा करो, साकिब रजा खान तुम्हें अपने गले से लगाने के लिए तैयार है। मैं अब भी कहता हूँ, अगर आतंकवादियत किसी को खत्म करना है तो देवबंद के इदारों को बंद करो, आतंकवादियत खत्म हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह,
जिंदाबाद अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह। कलकत्ता बोल रहे थे, वहां तमाम पुलिस वाले आए, ऐसे बोल रहे थे खुला खुला ना, मौलाना गोली चलवा दे। अब क्या गोली चलेगी? गोली कहाँ चल जाएगी? गोली क्यों चल जाएगी? सच बात सच होती है ना, हक बात हम कहेंगे, हम हैं बरेली वाले, हरगिज नहीं डरेंगे, हम हैं रुदौली वाले, गुस्ताखे मुस्तफा से कह दो ज़बां संभाले, वरना हम होठ काट लेंगे, हम हैं बरेली वाले। सुभान। इन्हें गोली चलने की बात कहां से आ गई? मेरी बातें झूठ है, पेपर झूठा है, यूट्यूब पर निकालो और चेक करो कि जो 42 आतंकवादियों पर हमला हुआ किसने किया। अरे हम तो आज भी तैयार हैं, हमने हमेशा यही कहा है, आतंकवादियत खत्म करना है। ये जो नैनीताल जेल से छूट कर आते हैं, इतना ऊंचा ऊंचा पैजामा पहन के, इनका पैजामा नीचे करा दो, इनके माथे का गीटा साफ करा दो, इनको सलाम की तलकीन करो, इनको दुआ की तलकीन करो, दुरूद की तलकीन करो, फातिहा की तंबीह करो, सब सुधर जाएंगे, आतंकवादियत खत्म हो जाएगी। अरे मजाक जो खुदवाए वही तो आतंकवादी है, सलाम जो न पढ़े वही तो आतंकवादी है, फातिहा के खाने को जो हराम कहे वही तो आतंकवादी है। आतंकवादी मुसलमान नहीं है। एक आतंकवादी की वजह से मान लो मेरी शक्ल में कोई मौलाना आ जाए और AK-47 ले ले और चलाना शुरू कर दे, देखो मैं इसलिए ऐसे बोलता हूँ कि मेरी ये तकरीर यूट्यूब पर जाएगी, फेसबुक पर जाएगी, पूरी दुनिया सुने और सुनने के बाद जान ले, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है ये मेरी तरफ से रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए मैं रिकॉर्ड जरूर कराता हूँ, तुम्हें ये सुनने को मिलेगा। काजीपुरवा के लोगों, मगर मैं गलती करूँ यहाँ पर मैं आतंकवादियत बन जाऊँ, मैं किसी मस्जिद को उड़ा दूं, किसी मंदिर को उड़ा दूं, किसी घर में ब्लास्ट कर दूं, तो एक गलती मैं अकेला करूंगा और सजा मेरे मुसलमान हजारों भाइयों को मिलेगी। क्यों ऐसी नापाक हरकतें हरामखोरों तुम करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मक्का में तुमने मदीने में, मक्के के अंदर मदीने के अंदर सहाबियों की कब्रों को खुदवा खुदवा कर तुमने फेंकवाया है, तो जो कब्रों को खोदता है वही तो आतंकवादी है, और जो कब्रों को बनाता है, मानता है, जिसके करीब जाता है तो मानता है, वो आतंकवादी हुआ नहीं। आतंकवाद तू है, तेरे अंदर कमियां है, इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान शक की नजर से देखा जाता है। उसकी देन क्या है? मुल्ला उमर, हाफिज सईद, इन 26 का चेहरा देखो, पैजामा इतना ऊंचा लगता है नैनीताल जेल से छूट कर आ रहे हैं। ये हरामखोरों को देखो, इनके मत्थे का गीठा देखो, काला काला सांप की तरह निशान पड़ा है। अरे भाई, ताजुशरिया ने पूरी जिंदगी नमाज पढ़ा, खुदा की कसम हिंदुस्तान के अंदर इतना खूबसूरत कोई वली, कोई कातिब, कोई कुतुब, कोई परहेजगार मुत्तकी है नहीं। यूट्यूब पर एक फोटो है मेरे ताजुशरिया का, देखो जिनके जनाजे में 3 करोड़ आदमी था, प्रशासन शासन हिंदुस्तान का हिल गया, पूरी दुनिया ने जवाब दे दिया और सबने कह दिया कि अगर जिंदा वली हिंदुस्तान में इस वक्त कोई है तो वो है ताजुशरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान हुजूर ताजुशरिया, अज़मत हुजूर ताजुशरिया। ताजुशरिया के मत्थे पे काला मीठा नहीं है। आपके पास मोबाइल है तो उसमें देखना, ताजुशरिया बोलिएगा गूगल पे, उनका फोटो आ जाएगा। इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत कि उनके सामने तुम खड़े हो जाओ तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अंधेरे में चौधरी का चांद चमक। ताजुशरिया, जिन्होंने ताजुशरिया को देखा, उनके इंतकाल में देवबंदर ने भी कह दिया हमने मान लिया, मुत्तकी ऐसे देखा, परहेजगार ऐसे देखा। आज के तो जितने पीर लोग हैं वो क्या करते हैं, 40 अंगूठी पहन लेंगे, इसमें 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 इसमें, और पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए। अब तो ऐसे ऐसे ढोंगी मुल्ला है। मेरे पास एक बनारस में कस्टमर आया, कहा मौलाना तुम्हारे यहाँ कोई गांव पड़ता है? उनका कौन गांव? कहा मवई, वहां पे कोई तबीज गिराता है। उनका खबीज, कौन तबीज गिराता है रे? तबीज कैसे गिरा देता है? कहा वो चावल चबवाते हैं और चावल चबवाने के बाद मुंह के अंदर चावल जाता भी नहीं है, पेट के अंदर, और ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, उसके बाद तबीज बाहर। पागल पागल, सीढ़ी वो भी, और गिराने वाला भी गुमराह, जाहिल, गधा। सुन, कुरान की जब आयत कोई मौलवी हमारी तरह, इनकी तरह लिखता है तो लिखकर यही देता है और बता देता है इसे पानी के प्याले में डाल लेना, पानी पीना, कागज मत पीना, कागज नुकसानदेह है। कुरान की आयत लिख गई, पानी से कागज निकाल कर किसी बड़े मकान
देना, ऊंचाई पर रख देना, इसलिए कि इसमें कलामे इलाही लिखा है। जैसे लकड़ी, ये लकड़ी है, इसके ऊपर मैं अपनी तशरीफ रख के बैठा हूँ, अपना पैर पटक रहा हूँ, अपना हाथ पटक रहा हूँ, यही लकड़ी है। पीछे देखो, उसी लकड़ी से खाना पक रहा है, यही लकड़ी है। इसी लकड़ी का पेट बना दो, और पेट बनाने के बाद में अब दुल्हन को सुला दिया, दूल्हा भी सो गया। इसी लकड़ी का पलंग बना दो, उस पे परिवार सो गया, उसी पे कुत्ता बैठा, उसी पे बिल्ली बैठी। लकड़ी यही है, लेकिन इसी लकड़ी को जब एक डिजाइनर ने, जब एक बढ़ई ने, एक कारीगर ने, बनाने वाले ने बनाया, और बनाने के बाद रहल बना दिया। जब रहल बन गया तो उसको निस्बत कुरान से हो गई। जब कुरान से निस्बत हो गई तो अब लकड़ी और लकड़ी में फर्क हो गया। मुसलमान के लिए ये हुक्म है, ये आदत है कि जब रहल को छुए तो पाको साफ होकर, और इस लकड़ी को छुए तो नापाक होकर छू ले, चाहे जैसे छू ले। ये लकड़ी में और उस लकड़ी में फर्क है कि नहीं? लकड़ी यही है, उधर जल रही, इधर मौलाना साकिब खान कुर्सी पे दहाड़ रहा, और दूसरी कुर्सी पे बेड बना, तीसरी कुर्सी का चरपाई बना, फिर कुर्सी का कुछ और बन गया। इसी लकड़िया को फाड़ के रहल बना दीजिए और एक बार कुरान रख दीजिए तो तुम्हें निस्बत कुरान की हो गई। अब इसे तुम्हें पाक साफ होकर छूना होगा। देखो किताब सब है, कागज वही है। जैसे हिंदुस्तान का पेपर हुआ, दैनिक जागरण हुआ, ये पेपर हुआ, वो पेपर हुआ, उसी के ऊपर लव लेटर लिखा जाता है, ये मैटर वो मैटर लिखा जाता है। कागज वही है, कागज एक है, उसी कागज पर मुकदमा लिखा जाता है, उसी कागज पर गाली लिखी जाती है। कागज एक है, लेकिन उसी कागज के ऊपर अगर लिख दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो तुम्हें ये फर्ज है कि नबी का नाम देखकर कागज उठाओ, जमीन से चूमो, मोहब्बत से आंखों पर लगाओ और ऊंचे मकाम पर रख दो। इसलिए कि ये आम कागज की तरह अब कागज नहीं रह गया, इसमें मोहम्मद का नाम आ गया, इसमें फूजो बरकत आ गया, मोजज़ाते रसूल आ गया। ये आम कागज की तरह कागज नहीं। अब कोई बदअकीदा ये कहते कि रसूल हमारी तरह, नबी हमारी तरह, तो उन कुत्तों से कहो कि जब लकड़ी एक लकड़ी बराबर नहीं तो कागज कागज बराबर नहीं, तो नबी और उम्मती कैसे बराबर? क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, पूरी जिंदगी नहीं हो सकता। मैं हूं, मेरा एक बेटा पैदा हो जाए, जब भाई तुम एक बेटा हो, क्या मैं अपने बेटे से कह सकता हूं तुम मेरी तरह हो? नहीं कह सकता। क्यों? जो मकाम बेटे का है वो मेरा नहीं, जो मकाम मेरा है वो बेटे का नहीं। ये आपके इमाम साहब हैं, ये आपके आगे रहते हैं नमाज में, और काम में आप इनके आगे रहते हैं। ये नमाज में आपके आगे, जनाजे में आपका जनाजा आगे, ये बेचारे पीछे, फिर उसके पीछे पूरी पब्लिक। क्यों? ये आपकी तरफ नहीं। जाहिर शक्ल में तो है, दो पाए, दो टांग, नाक, आंख, सब कुछ तुम्हारी तरह, सेम तुम, सब बराबर। और बात को देखिए, पॉइंटर पर नोटिस अपने दिमाग में फीड करो, इसे रिकॉर्ड करो, तुम्हें मालूम हो जाएगा। जब ये नहीं कह सकते मुझे कि साकिब रजा खान तू मेरी तरह, मैं इन्हें नहीं कह सकता कि इमाम साहब तुम मेरी तरह, बात बराबर हो गई। अब सुनो, आओ कुरान से पूछो। एक किताब जिसका नाम तक़व्वुल ईमान है, उस किताब में देवबंदरों ने लिख दिया कि नबी और वली, भूत और परी, जिन और अंबिया में कोई फर्क नहीं। अब बताओ आतंकवादी कौन है? जो नबी को कह दे हमारी तरह, जो नबी को कह दे हमारी तरह, जो अली को कह दे हमारी तरह। भूत है, ये परी है। अगर तुम्हें, मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम एक होटल पे खड़े होके रसगुल्ला खूब खाओ, और मैं अपनी जेब में हाथ डालूं, मेरी जेब कट गई हो, मेरे जेब में पैसा ना हो, और मेरा भी दिल चाहे कि मैं भी रसगुल्ला खा लूं, और तुम खा रहे हो, और मैंने तुम्हारे करीब आया, और जब मैं करीब खड़ा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, और देखने के बाद आपने मुझे कहा मौलाना तुम भूत की तरह हो, मौलाना तुम परी की तरह हो, मौलाना तुम जिन हो, मौलाना तुम चमार की तरह हो। उसके बाद फिर कहो लो रसगुल्ला खा लो, तो क्या हम रसगुल्ला खाएंगे? नहीं, थप्पड़ घसीट करके मारेंगे। पागल है क्या रे? मेरे मैं अपनी नफ्स पे कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन ऐसे आदमी के हाथ का मैं खाना पानी नहीं खाऊंगा। इसलिए जो आदमी मुझे भूत कहे, जो आदमी मुझे परी कहे, तो एक किताब तक़व्वुल ईमान है जिसको देवबंद के मंगलन मौलवियों ने लिख दिया। उसमें क्या लिखा है कि नबी और वली, भूत और परी, जिन और अंबिया में कोई फर्क नहीं है। अब चलो उस किताब को देवबंदियों वाले एक किनारे रख दो, अब कुरान उठा लो। ये कुरान किसी देवबंदी का नहीं है, किसी सुन्नी का नहीं है। कुरान रब का कलाम है, लाने वाले जिब्रील है, भेजने वाला रब्बुल आलमीन है। जिसके पास आया उसे रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। लाने वाला जिब्रील अमीन, भेजने वाला रब्बुल अमीन। जिसके पास आया
आलमीन। अब चलो इन तीनों को आला पैमाने पर रखो। चौथा पॉइंटेड वन नोटेड, जो किताब आई उस किताब से पूछे, कुरान जरा तू ये बता दे, दुनिया की किताब कहती है, इस्माइल दहलवी की किताब कहती है, अशरफ अली थानवी की किताब कहती है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक नहीं है। वो किताब कह रही है कि नबी और वली, भूत और परी, जिन और अंबिया में कोई फर्क नहीं है। कुरान तू बता दे, क्या हम उसकी बात को मान ले, उस किताब को मान ले? तो कुरान का 28वां पारा 5वां रुकू चिल्लाकर जवाब देता है, साकिब रजा तुम भी सुनो, अहले मजमा को भी बता दो, ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना। जब जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हो सकता तो नबी और उम्मती कैसे बराबर? सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह। खुदा की कसम, तुमने ऐसा नारा लगाया कि यहाँ से पहुंच गया बेमाशे। वारिस पाक ने कबूल करके उसको ट्रांसफर कर दिया शामिना शाह की बारगाह। उन्होंने कबूल करके पेश कर दिया मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में। मोइनुद्दीन ने सुना और ट्रांसफर कर दिया बगदाद, वो सुन के ट्रांसफर कर दिए मेरे नबी। ऐसा नारा लगाया तुमने, नबी के नाम का नारा लगा लिया जाए, इसी से बस इनको नूरी बना लिया जाए, और नबी है मालिके जन्नत, खुदा के भी महबूब, उन्हीं को अपना वसीला बना लिया जाए। अब मैं दुआ कर दूं कि परवरदिगार आलम, अगर हमारे बोलने में कोई गलती हुई हो तो तू माफ फरमा दे। मौला मुझे हक बोलने, हक सुनने, हक पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन, जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं मौला सबको अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक जिंदगी बशर करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन, हिंदुस्तान के मुसलमानों की और हिंदुस्तान की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। मुसलमान जहाँ जहाँ कहीं भी हैं उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो, नबी की